जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं हवन के ऊपर। जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में साधक हवन करवा रहे हैं और हम उनके लिए हवन कर रहे हैं। हम जो हवन करते हैं ये हर साधक के नाम पर होता है, सामूहिक हवन नहीं होता कि एक ही हवन में सबका हो जाए। ये व्यक्तिगत हर साधक के नाम पर, उनके परिवार के नाम पर, उनके घर के कुलदेवी कुलदेवता के नाम पर यह हवन होता है। तो इसमें काफी समय लगता है। तो इसीलिए क्योंकि व्यक्तिगत हवन होता है इसलिए इसमें बहुत समय लगता है, इसलिए अभी ज्यादा वीडियो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि उस चीज में लगने की वजह से बहुत समय जा रहा था। क्योंकि बहुत सारे जो साधक साधिकाएं हैं जो वो अपने घर में हवन नहीं कर पाते या फिर उनको मन में शंका होती है कि हमने जो हवन किया है इसमें हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। बहुत लोगों को प्रयोग नहीं पता होता। जैसे कि आप हवन करते हैं तो आप हवन करने के दौरान अपने घर के देवी देवताओं से, अगर आप घर में हवन कर रहे हैं तो ये प्रार्थना कर सकते हैं कि घर की सारी नकारात्मक चीजों को हवन में ही भस्म कर दें। अगर आप अपने घर में शिव भैरव साधना कर रहे हैं तो शिव भैरव साधना में आप भैरव जी से प्रार्थना कर सकते हैं। हवन में आप भैरव जी के मंत्र की भी आहुतियां आप दे सकते हैं। जो हवन की विधि होती है उसमें तो एक आहुति दी हुई है भैरव जी की, लेकिन आप चाहें तो उन आहुतियों को बढ़ा के 21 आहुति या 51 आहुति भैरव बाबा की दे सकते हैं, काल भैरव महाराज की आप दे सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि आपके घर की नकारात्मक चीजों को भस्म करें। देखिए, भैरव जी की जो साधना आप करते हैं शिव जी की साधना में, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे जीवन के लिए आप भैरव जी को अपना इष्ट बना रहे हैं या घर का प्रमुख देवता बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनको घर में स्थान देना जरूरी है। इसलिए आप अभी भैरव साधना एक बार करेंगे, उसके बाद जब भी आपको लगता है कि घर में आपके अशुद्धि बढ़ गई है या पवित्रता बढ़ गई है तो आप जब भी चाहते हैं तो भैरव जी की 11 आप आहुति दे सकते हैं। और भोग भी जो चढ़ाने के लिए हम कहते हैं भैरव जी को, वो बस अभी आपको चढ़ाना है जब आपके घर का सारा जो भी नकारात्मक प्रभाव है वो समाप्त हो जाए, और बाद में तो फिर आप अपने देवी देवताओं की साधना करते ही रहेंगे। तो भैरव जी की एक बार, जैसे शिव भैरव साधना आप करते हैं तो भैरव जी की एक बार साधना कर लेना चाहिए। हमेशा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उनके नाम का हवन करते रहना चाहिए। या फिर आप जो भी हवन कर रहे हो, जो भी साधना आपने पहले की हो, जो भी हवन आप कर रहे हो, उनमें ही भैरव जी की भी आहुति अगर आप देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। हवन जब आप एक बार करते हैं, ध्यान दीजिए इस बात पे कि अगर मान लीजिए आपके घर में नकारात्मक प्रभाव है, नकारात्मक चीजों का प्रभाव है, वो प्रभाव घर में जो रहता है वो काले रंग के धुएं के रूप में, जो कि प्रत्यक्ष नहीं होता, आप लोग देख नहीं सकते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में काले रंग के धुएं के रूप में पूरे घर में नकारात्मक चीजों की वजह से प्रभाव आपका भर जाता है पूरे घर में, वो बाहर से समझ में आता है। तो जब आपके घर में आप हवन होता है तो जरूरी नहीं है कि एक ही बार के हवन में सारी नकारात्मकता दूर हो जाए। आप एक बार हवन करेंगे घर में तो उसमें से ये समझ लीजिए कि 25% नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी, फिर बचेगी 75%। फिर आप दोबारा हवन करेंगे, फिर आप 3 बार हवन करेंगे, फिर आप 4 बार हवन करेंगे। तो आप ये कर सकते हैं कि जो लोग भी घर में हवन करते हो वो लगातार हवन करो। अगर आपने 21 दिन की साधना उठाई है तो 21 दिन लगातार हर दिन हवन करो, और भले ही वो आपकी नवाड़ मंत्र की साधना हो, महालक्ष्मी की साधना हो, शिव जी की साधना हो, कोई भी साधना का हवन कर रहे हो आप, उसमें आप भैरव जी की 21 आहुति, आप उसमें 2 विशेष रूप से इस बात को सामने रखें कि भैरव जी, हे भैरव बाबा, हे काल भैरव महाराज, हे काल भैरवी महारानी, हमारे घर में उपस्थित जो भी नकारात्मक चीजें हैं उनको भस्म करो आप इस हवन में, और हमारे घर का बंधन करो, सारी नकारात्मकता को आप समाप्त करो। 21 आहुतियां काल भैरव महाराज, काल भैरवी महारानी का नाम लेकर, चंडी माता का भी नाम ले सकते हैं, और आप अपने हवन में कीजिए। भले ही वो हवन किसी भी देवी देवता का हो, भले ही वो महालक्ष्मी साधना क्यों ना चल रही हो। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो 21 दिन के हवन में आपके घर की जो नकारात्मकता है वो 100% दूर हो जाएगी। 100%। आपका शरीर बहुत हल्का हो जाएगा, आपका मस्तिष्क बुद्धि बहुत हल्की हो जाएगी। आपको लगेगा कि कुछ वजन उतर गया आपके ऊपर से, कोई भार उतर गया आपके ऊपर से। जो पहले काफी चिंता, दिमाग में चिंता, पूरा भारीपन लगता था सर में, सारी चीजें, वो चीजें दूर हो जाएंगी। और वास्तविकता यही होती है कि देखिए, हर मनुष्य की जो भी घर की परिस्थितियां होती हैं उसमें वो व्यक्ति जो रहता है वो जी रहा होता है, लेकिन नकारात्मक चीजों की वजह से भी कई बार वो परिस्थितियां जो रहती है उसको बहुत बड़ी दिखाई देती हैं, बहुत भारी दिखाई देती हैं। तो इसीलिए अगर आप लगातार हवन करते हैं तो इससे आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है। तो हवन करना बहुत जरूरी होता है। जब भी आप हवन करते हैं, देवी देवताओं का हवन करते हैं, उनके नाम की आहुतियां देते हैं, तो प्रत्येक देवी देवता जिनके नाम की आहुतियां दी जाती हैं वो आपके घर में आते ही हैं। और जब वो आपके घर में आते हैं तो वो आपके घर से नकारात्मक चीजों को भी दूर करने की शक्ति रखते हैं अगर आप प्रार्थना करेंगे। इसलिए घर में हवन करना बहुत जरूरी होता है। जिन साधक साधिकाओं ने हवन करना सीख लिया है वो 21 दिन की अगर साधना कर रहे हैं तो 21 दिन आप हवन कीजिए। कुछ साधक साधिकाएं ऐसे भी हैं जो विदेशों में रहते हैं। वो जो विदेश में रहने वाले साधक साधिका होते हैं वो भी अपने घरों में हवन कर सकते हैं। जैसा कि
बहुत सारे साधक जो है वो छोटे छोटे दियों में हवन करते हैं, मिट्टी के दिए बना लेते हैं या फिर ले आते हैं बाजार से, जो कि सभी जगह मिलते हैं, या तांबे के, या उनके पास पीतल के दिए होते हैं, तांबे का तो होते नहीं, पीतल के होते हैं, तो उसमें भी वो लोग हवन करते हैं। तो जिस भी तरीके से अगर आप देवी देवताओं को भोग लगाते हैं वो स्वीकार होता है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती। हवन एक मनुष्य का बहुत ही आवश्यक कार्य होता है, ऐसा नित्य कर्म कहना चाहिए कि वो बहुत आवश्यक होता है। आपको प्रतिदिन हवन करने का कर्तव्य है आपका कि आप देवताओं को भोग दें। अगर आप ये देते हैं तो ये आपका भाग्य उदय करता है और आपके जीवन की बहुत सारी चीजों से आपको बाहर निकाल के लाता है। तो हवन करना बहुत जरूरी होता है। ये चीज हवन के दौरान देखी जाती है कि हवन जो होता है वो नकारात्मक चीजों को बहुत ही आसानी से दूर कर देता है। बहुत सारे लोग जो है वो स्तोत्र पढ़ते होंगे, बहुत सारी विधियां घर में करते होंगे नकारात्मक चीजों के प्रभाव को, क्रियाओं को काटने के लिए। जब आपको पता हो कि आपके घर पे क्रियाएं की गई हैं और उनको दूर करने के लिए आप बहुत सारे प्रयोग करते होंगे। जैसे अगर कोई अपराजिता स्तोत्र पढ़ रहा है, जैसे कोई शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ रहा है, या कोई चालीसा आप पढ़ रहे हैं, तो इस स्थिति में इन चीजों को पढ़ने के साथ साथ अगर आप हवन भी करेंगे अपने घर में, तो इन चीजों का असर बहुत तीव्रता से होगा और दुगना होगा। यानी कि अगर आप सिर्फ एक स्तोत्र पढ़ रहे हैं तो वो जितने दिन लगाएगा आपके घर की चीजों को दूर करने में, अगर आप साथ में हवन भी कर रहे हैं तो वो चीजें दुगनी तेजी से ठीक हो जाएंगी आपके घर की। और ये चीजें जो होती हैं, कहा जाए कि अगर परमानेंट अगर आप इनका इलाज चाहते हैं तो आप अपने घर में प्रतिदिन हवन करेंगे तो परमानेंट यानी कि पूर्णतः ये चीजें जो होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो इसीलिए अपने घर में हवन आप लोगों को करना चाहिए। अभी जब चैत्र नवरात्रि आने वाली है, चैत्र नवरात्रि की सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। चैत्र नवरात्रि में जब आप करेंगे साधना, तो प्रयास करना कि आप लोग हवन कर सकें, अपने घर में हवन करने का आप सीखें, प्रयास करें कि कैसे हवन किया जाता है और अपने घर में आप लोग हवन करके देखें, तो आपको लाभ समझ में आ जाएगा कि हवन करने का लाभ अलग ही होता है। हमारे यहाँ पे भी हवन किया जा रहा है, अभी चैत्र नवरात्रि तक किया जाएगा। वो हवन तब किया जाता है जब मान लो कोई व्यक्ति घर में नहीं कर सकता है और वो हवन करवाना चाहता है, तो उनका हम हवन कर देते हैं और जो हवन होता है उससे लाभ भी मिलता है। मतलब नकारात्मक चीजों का शुरुआत तो हवन की हमने इस तरह से की थी कि आपके घर के देवी देवताओं के लिए हवन होगा, तो आपके घर की कुलदेवी कुल देवताओं को भाग मिलेगा, आपके पितरों को भाग मिलेगा। तो ये विचार के साथ हवन कर रहे थे हम कि भाई इससे आपकी साधना के दौरान अगर आप नहीं कर पा रहे हैं हवन, या आपने कोई साधना की और आप हवन नहीं कर पा रहे, तो वो चीज पूरी हो जाएगी। लेकिन बाद में ये बात समझ में आई कि उससे नकारात्मकता भी दूर हो रही है लोगों के घर की। जो लोग हवन करवा रहे हैं तो उनके घर की नकारात्मक चीजें भी जो है वो दूर हो रही है हवन करने से। तो फिर हमने लोगों को कहा कि ठीक है, अगर आपके घर में नकारात्मक चीजें हैं तो भी आप हवन जो है वो घर में आप कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, या फिर यहां से अगर आपको आराम लग रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा, सिर्फ चैत्र नवरात्रि तक रहेगा, क्योंकि समय का अभाव है और हवन जो रहता है वो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है, बहुत लंबा हवन चल जाता है, क्योंकि सभी लोगों के नाम से हवन होता है। ऐसा नहीं कि सामूहिक एक ही बार में सबका हो गया, हर व्यक्ति का नाम आता है, हर व्यक्ति का नाम के साथ ही हवन की आहुतियां होती हैं, इसलिए उसमें बहुत समय लग जाता है। तो इसीलिए चैत्र नवरात्रि में प्रयास करो आप कि हवन करो अपने घर में। हवन करेंगे तो उसका बहुत लाभ मिलेगा और भाग्योदय भी होता है, नकारात्मक प्रभाव भी दूर होते हैं। तो ये चीजें अगर आप करके चलेंगे तो आपको साधना में ज्यादा अनुभव होंगे, ज्यादा लाभ होगा, आपकी दृष्टि है वो साफ होगी, आपके घर के देवी देवताओं की शक्ति बढ़ेगी, घर में पवित्रता बढ़ेगी। अगर सवारी है आपके घर में तो सवारी भी अच्छे से आना शुरू हो जाएगी। अगर लगातार हवन हो रहे हैं, कोई व्यक्ति की सवारी बोल नहीं रही है या अच्छे से नहीं आ रही है उस व्यक्ति को, तो अगर वो 21 दिन के लगातार उसके घर में हवन होंगे तो वो जो व्यक्ति है उसकी सवारी भी अच्छे से खुल के आ जाएगी। तो ये जो चीजें होती है, ये सवारी की बात करें कि भाई लोगों के घर में सवारी आना या सिद्धि होना या साधना वगैरह, ये सारी चीजें जो होती हैं ये होती है शुरुआत। ये कहते हैं इसको कि ये जो चीजें होती हैं ये एक पहला चरण होता है अध्यात्म के क्षेत्र का, कि ये सारी चीजें आप देखते हैं। लेकिन ये आपका कह सकते हैं कि ये आपका मार्ग का अंत नहीं है कि भाई किसी को सिद्धि मिल गई है या किसी को सवारी आ गई है या खुल गई है या ठीक हो गई है, तकलीफें ठीक हो गई है तो वो अंत हो गया। अंत नहीं है, अंत होता है मोक्ष। मोक्ष अंत होता है कि आपको भगवान शिव के लोक में या भगवान विष्णु के लोक में जाना है, आपको वैकुंठ लोक जाना है या शिवलोक जाना है, वो आपका अंत होना चाहिए। यानी कि मुख्य जो उद्देश्य होता है वो मोक्ष होना चाहिए। बाकी जो चीजें होती हैं ये तो आपके जीवन की तकलीफों को दूर करने के लिए बताई जाती हैं कि भाई सिद्धि मिलेगी तो आपके घर की तकलीफें दूर होगी, सवारी आपके घर की तकलीफ में है, घर के देवी देवता तकलीफ में, तो वो सारी चीजें ठीक करने के लिए साधनाएं और दूसरी चीजें आपको बताई जाती हैं। पर मुख्य उद्देश्य होना चाहिए हमेशा से मोक्ष। मोक्ष ही परम लक्ष्य होना चाहिए, मोक्ष ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। बाकी जो सारी चीजें होती हैं सब सपने के जैसे निकल जाती हैं, जीवन बहुत तेजी से बीतता है, बाकी चीजें जो हैं जीवन की बहुत जल्दी पीछे छूट जाती हैं और आपको अंत में समझ में आता है कि आपने जीवन का बहुत बड़ा समय जो है वो इन ऐसी चीजों में बिता दिया है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे कि स्कूल में आप जब भी आप समय बिताते हो
कि भाई 9वीं से लेके 12वीं तक का जो समय होता है, जब लगभग लगभग समझदारी आना शुरू हो जाती है सभी में, तो उस समय आप सोचते हैं कि भाई यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है आप बहुत गंभीरता से लेते हैं। किसी से आपकी अच्छी दोस्ती है, किसी से आपकी अच्छे व्यवहार नहीं है, किसी टीचर को आप पसंद करते हैं, किसी को नहीं करते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में उस समय चल रही होती हैं। वही चीजें आपको प्रमुख लगती हैं कि यही सब कुछ है, यही जीवन है। लेकिन जब आप 12वीं से बाहर हो जाते हैं, जब आप 12th क्लास पास करके आप बाहर निकल जाते हैं, दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, तो फिर आप उन्हीं दिनों को याद करते हैं कि भाई वहां पे जो कुछ भी था वो वास्तव में देखा जाए तो उसका उतना महत्व था नहीं, पर हमने कितना ज्यादा उसको गंभीरता से ले लिया हमने। तो बस ये जीवन में होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनसे ऊपर इंसान को सोचना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है ना कि बाकी की परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं। परिस्थितियां जो है वो कभी अच्छी आती हैं, कभी बुरी आती है, कभी अच्छे लोग मिलते हैं, कभी बुरे लोग मिलते हैं। जीवन ऐसा ही चलता रहता है और अंत में जाके फिर जो मनुष्य होता है वो अपने जीवन में जो कुछ भी उसने किया है, जो कुछ भी उसने भोगा है जीवन में, सुख या दुख, उन चीजों का जब वो सोचता है तो उसको बहुत ये लगता है कि यार बहुत सारी जीवन की जो चीजें अपने बर्बाद की हैं ऐसी जगहों पे या ऐसी चीजों में जिनका कोई अर्थ ही नहीं बनता जीवन में। तो ऐसी चीजें होती है लाइफ में। तो आप भी अपने जीवन में ध्यान रखो कि हवन करो, भोग लगाना जरूरी है देवी देवताओं को। आप भोग लगाते चलिए, हवन से ही भोग मिलता है उनको, और अपनी साधनाओं में सफलता प्राप्त कीजिए, जिससे कि आपका जो मनुष्य जीवन है इसका प्रमुख कर्तव्य जो भोग लगाना है, यानी कि हवन करना भी जरूरी है, वो भी आपका होता रहे और आप जीवन में उन्नति करते रहे। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।